हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? अब आई होप अच्छे होंगे, प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो जैसा लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट सीखे थे, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें। साथ में आप उस क्वेश्चंस को पहले पॉज करके सॉल्व करिएगा खुद से, फिर मेरा सॉल्यूशन चेक कर देखिएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक रेशियो दे रखा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, सीपीएसपी का रेशियो दे रखा है 10-11 का। अब ऐसे क्वेश्चन अगर इतने वन लाइनर में क्वेश्चन आपके, देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि इतना इजी क्वेश्चन है तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके 1 मिनट के अंदर डुएबल होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को रीड करोगे, आंसर अपने आप उसमें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10:11 का रेशियो है सीपीएसपी का, इसमें आपको क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। 10 सीपी और एसपी का 10:11 का रेशियो है, ठीक है। एक ज़्यादा है यूनिट सीपी से, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? एक यूनिट ज़्यादा है, कितनी यूनिट से? 10 यूनिट से। हमने क्या बोला था? जो प्रॉफिट होगा वो अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा? 10%, बस। अब ये चीज़ को आपको इतना लिखना नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में 10:11 मन में सॉल्व किया। पेन को जितना कम इस्तेमाल करोगे उतने सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं मैथ्स में, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें ये होता है कि 10:11 किया है, इसमें इसमें वो कुछ और रेशो दे देगा आपको। 4:5 दे देगा, 4:5 में 1/4 हो जाएगा। या आपको 7:8 दे देगा, 1/7 हो जाएगा, तब 14.28 हो जाएगा आंसर परसेंट। तो ये आपको ध्यान देना है कि सीपीएसपी का। और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो आप रेशियो निकाला, रेशियो निकाल के बस पेन छोड़ दिया, बस रेशियो पता है यार 1 यूनिट आ रहा है डिफरेंस, तो ये प्रॉफिट है। अगर यही 10 का 9 होता तो ये 1 यूनिट लॉस में होता, लेकिन ये 10 का 11 है, 1 यूनिट प्रॉफिट है। कितने पे है? 10 पे। हमेशा प्रॉफिट या लॉस का परसेंट जो निकालेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, जब तक क्वेश्चन में ना दे कि प्रॉफिट परसेंट जो हुआ है वो सेलिंग प्राइस पे हुआ है या किसी और टर्म पे हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10%। बी ऑप्शन जैसा क्वेश्चन में दिया है, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि जो प्रॉफिट बन रहा है वो 25% सेलिंग प्राइस का बन रहा है। 25% सेलिंग प्राइस का मतलब सीपीएसपी जो है वो 25%, सेलिंग प्राइस का 25% क्या होता है? 4। ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस अगर 4 है, प्रॉफिट 1 आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस 3 होना चाहिए। इससे प्रॉफिट है, प्रॉफिट में मैंने कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग में बताया था कि सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो ये आपका रेशियो बन जाएगा। अब एक्चुअल प्रॉफिट पूछ रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 1 यूनिट ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस पे, प्रॉफिट परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 33, 1:3%, ठीक है। अब ये यूनिट आसान थी, 25% वाली यूनिट थी, तो ये आसानी से आपका निकल गया। अभी यही अगर आपको कुछ मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स परसेंटेज दे देता तो आप क्या फॉर्मूला लगाते? जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा? गिवन प्रॉफिट परसेंट जो है, प्रॉफिट परसेंट गिवन यहाँ पे 25% है, ठीक है, अपॉन 100 - 25, 75 × 100, ठीक है। परसेंट 1/3, तो 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 33, 1:3%। ये आप तब लगाएंगे जब आपको जो ये 25% दे रखा है ऑन एसपी, ये अगर कुछ इस तरह दिया रहता है कि 29% है, तब वहाँ पर आप फ्रैक्शन करते तो शायद वो कॉम्प्लेक्स हो जाता, कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव हो जाता, या कुछ ऐसा वैल्यू दे देता तो लाइक 7%, 17%, 37%, इस तरह की वैल्यू अगर दे देता, तब आप क्या करते? तब ये आप फॉर्मूला लगाते, इससे आप एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 33:1/3%। इजी वैल्यू है तो आपको फॉर्मूला नहीं जाना है। इजी वैल्यू अगर 25%, 10%, 12.5%, या आपको दे दिया 8.33%, जिसकी वैल्यू 1/12 होती है, तो उन वैल्यूज को आप, जिनका फ्रैक्शन वैल्यू इजीली बना सकते हो, पी/क्यू फॉर्म में इजीली लिख सकते हो, उसको आप अगर कर सकते हो, जिन परसेंट वैल्यू को, उनको आप आसानी से कर सकते हो, इससे कोई इश्यू नहीं है, ये बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए।
ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 15 बुक्स का वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स के। अब इन क्वेश्चन को कैसे करना है बता रहा हूँ, इसको कैसे करना है। इसमें क्या कह रखा है, सी जो दिया है वो आप इसको एज इट इज लिख दो, सीपी ऑफ 15, ऑफ में हमेशा मल्टीप्लाई लगाते हैं, एसपी ऑफ 20 बुक्स। अब इसमें कह रखा है सीपी ऑफ 15 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 बुक्स। ठीक, इस यहाँ से सीपी एसपी की रेशियो निकाल लो। आपका मेन मकसद प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस में सीपी एसपी का रेशियो ही है। ठीक है, मेन मकसद ये। अब एसपी नीचे गया, इधर से 15 नीचे जाएगा, एसपी यहाँ से नीचे जाएगा, इस तरह करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 20/15। ठीक, ठीक है, 5 4 5 3, 4:3 आ रहा है। एक यूनिट का लॉस हो रहा है, एक यूनिट का लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस आपका कम है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी देखिए क्या रखा है, लॉस परसेंट कितना होगा। अगर ऐसा ना दिया रहता वो पूछ लेता कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, तब आपको ये ध्यान रखना है कॉस्ट प्राइस जो है वो 4 यूनिट है, सेलिंग प्राइस जो है 3 यूनिट है, प्रॉफिट 1 यूनिट है, लॉस 1 यूनिट का आ रहा है। जो डिफरेंस हो रहा है वो लॉस है। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो ये लॉस हो जाएगा बाय कितना होगा, 4। अब इसमें मेंशन नहीं दिया है कि सेलिंग प्राइस पर निकालना है, इसमें नहीं दिया है मेंशन, तो आपको कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। ये 25% होगा आंसर। ठीक है, ये होगा। तो जब इस तरह नंबर ऑफ वैल्यूज दे रखी हो कि इतनी बुक्स हैं, उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्टली आता है आपको सीएचएसएल में, या जैसे एमटीएस आप देंगे, सीपीओ देंगे, कभी कभी सीजीएल में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है प्रॉफिट लॉस का। ठीक, तो इसको तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन में आप देखिए, अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या किया, सीपीएसपी का रेशियो निकाल के उससे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाला। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 200%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, इससे सीपीएसपी का रेशियो होता है। अब 200% का मतलब क्या होता है, 2/1, मतलब 2 यूनिट, मतलब प्रॉफिट 2 हो रहा है, प्रॉफिट 2 हो रहा है कॉस्ट प्राइस CP1 पे। प्रॉफिट 2 का हो रहा है CP1 पे। 1 रुपए की चीज को आपने 2 रुपए ज्यादा करके बेची, मतलब 3 रुपए बेची, तो SP3 यूनिट, CP1 SP3, यही तो रेशियो पूछा है, 1:3। दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप ये इसको आपको सॉल्व नहीं करना है इस तरह से, पेन को बहुत कम से कम इस्तेमाल करना है, मन में करना है इसको। 200%, 200/100 मतलब 2:1। 2:1 अगर प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट 1 पे, 1 + 2 3, मतलब सेलिंग हो रही है 3, कॉस्ट प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 3, 1:3, दैट्स इट, बात खत्म, आगे बढ़ो। ये सब इजी क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इजी से इजी वाले भी। तो प्रैक्टिस आपको इजी टू हार्डेस्ट या टफेस्ट क्वेश्चंस की करनी है। ये नहीं सोच के चलना है कि हम टफ की करेंगे प्रैक्टिस और इजी हम छोड़ देंगे। कभी कदार शुरू में ही क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसका असर आगे इजी क्वेश्चन पे दिखता है, तो वो क्वेश्चन भी आपसे छूट सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन को साथ में लेकर चलना है। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इजी समझ के इसको छोड़िएगा मत। पूछे जाने वाला हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतना ही जितना कोई दूसरा क्वेश्चन हो टफ वाला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्काउंट का आते हैं। डिस्काउंट का एक क्वेश्चन इसमें मेंशन है, वो आप एक बार देख लेना से। बाकी मैं यहाँ बता ही रहा हूँ, सक्सेसिव डिस्काउंट है, तीन तीन डिस्काउंट का, 10% का, 20% का और 30% का। अब क्वेश्चन में तो आपको ये दे रखा है कि 3 डिस्काउंट है। ठीक है, और हमने पहले कॉन्सेप्ट में जब बताया था कि 2 डिस्काउंट देते हैं, तो हम डिस्काउंट का फॉर्मूला ये इस्तेमाल करते हैं, D+D- D1 + D2 - D1 D2, इस तरह से जो फॉर्मूला सक्सेसिव डिस्काउंट अपॉन 100 करके करते हैं। यहाँ पर आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे या फिर आपको कैसे क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। डिस्काउंट है, एमपी पे, मार्क प्राइस पे लगता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। ठीक है, 10%, 10 की वैल्यू 9 पे बिकेगी, 10% का अगर डिस्काउंट देते हैं तो। ठीक है, 1/10 होता है। अब ये इस पे फिर डिस्काउंट लगेगा कितने का, 20%, 1/5, 5 की वैल्यू 1/5, 4 पे बिकेगी, 30%,
3/10, 10 की वैल्यू 7, ठीक है। 2 5, 2 5, ठीक। कुल मिला के 100 का 4 से 25, 125 की वैल्यू कितनी हो रही है? 63। 125 की वैल्यू 63 हो रही है। कितना डिस्काउंट हो रहा है ये डिफरेंस निकालेंगे। ये क्या हो रहा है? 262। कितना हो रहा है? 62 का डिफरेंस आ रहा है मार्क प्राइस 125 पे। डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है वो मार्क प्राइस पे निकलता है, ठीक है। जिस तरह से प्रॉफिट और लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, वैसे ही आपका ये डिस्काउंट है, ये आपका मार्क प्राइस। इसको आप सॉल्व करेंगे, 25 4 25 5, ये हो जाएगा 24, 248, 248/5, ये हो जाएगा 49.6%, ठीक है। क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है। अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने फ्रैक्शन वैल्यू से किया, क्योंकि ये फ्रैक्शन इजी थे तो मैंने कर दिया। इसको अब सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएंगे तो वो अभी आप इसमें लगा सकते हो 10+। अब सक्सेसिव डिस्काउंट इजी यूनिट्स है तो ये इजीली सॉल्वेबल है, ठीक है। 10+20 - 2, D1 + D2 - D1 D2 अपॉन 100 करते हैं। D1 + D2 - D1 × D2 अपॉन 100 ये करते हैं। तो D1 यहाँ पर 10 है, यहाँ 20 है, 30 - 2, तो ये 28 हो गया, ठीक है। इन दोनों का सक्सेसिव 28%। अब इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे फिर। अब D1 ये हो गया, D2 आपका 30 हो गया परसेंट, माइनस D1 × D2, ये कितना हो जाएगा? 24 2 6, 84 840, मतलब 8.4 अपॉन 100 करेंगे तो मैंने डायरेक्ट कर लिया 8.4। ये आपका कितना हो जाएगा? 58, 58 माइनस 8.4%, ये क्या हो जाएगा? ये आपका 49.6% ही आएगा, ठीक है। अगर आपको ये इजी लगता है तो ये करो, आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू इजी लगती है तो जो आपको सहूलियत लगे वो करो, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, जो आप 1 मिनट या कह सकते हैं 30 से 40 सेकंड में आप जिस फ्रैक्शन जिस मेथड से कर सकते हो वो आप मेथड अप्लाई करो और आंसर पाओ, छुट्टी पाओ, ठीक है। तो ये एक मेथड है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हौच पौच हो गई, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट कर देना तो मैं इसको अलग से कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो। डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट का है, जो जैसा मैंने बताया था कि उसमें इजी यूनिट दे रखे हैं 20 और 15% की, ठीक है। इसका सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा है। क्या पूछ रहा है? एक सिंगल डिस्काउंट बताओ जो इनके सक्सेसिव के बराबर हो। तो वही बात है कि इन दोनों डिस्काउंट का सक्सेसिव डिस्काउंट पता करना। तो हम वही कर देंगे, D1 + D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100। तो D1 है 20 प्लस 15, ईजी वैल्यू है, आराम से की जा सकती है, फ्रैक्शन बदलने की जरूरत ही नहीं, ठीक। माइनस 15 × 2 30, 300 अपॉन 100 3 हो जाएगा। ये कितना है? 35 - 3 32%। दैट्स इट। आप फ्रैक्शन करके इसको एक बार सॉल्व करना और बताना कि कैसे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फ्रैक्शन में आप अपने आप से इसको ट्राई करिए। ओके, थैंक यू।